नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन के तहत रविवार को दिल्ली में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रचंड प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में राजघाट पर जमा हुए हैं। खास बात यह है कि राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित इस प्रदर्शन में सिख विरोधी दंगा के आरोपी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जगदीश टाइलर भी शामिल हुए हैं। जगदीश टाइलर लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और आपको बताते चले कि केरल के वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ आज सुबह से कांग्रेस का देशव्यापी संकल्प सत्याग्रह जारी है। वहीं पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से ही सभी राज्यों के जिला और ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली में भी राजघाट पर भारी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली स्थित राजघाट पर सत्याग्रह में मौजूद हैं। और वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं कांग्रेस का यह प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चलेगा। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद से ही कांग्रेसी खेमे में हलचल मच गई है। और वहीं आज इसको लेकर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन के तहत दिल्ली में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रचंड प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में राजघाट पर जमा हुए हैं। और वहीं राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित इस प्रदर्शन में सिख विरोधी दंगा के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइलर भी शामिल हुए। दरअसल जगदीश टाइलर लंबे अरसे बाद कांग्रेस के किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि केरल के वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ आज सुबह से कांग्रेस का देशव्यापी संकल्प सत्याग्रह जारी है। वहीं पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से ही सभी राज्यों के जिला और ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली भी राजघाट पर भारी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली स्थित राजघाट पर सत्याग्रह में मौजूद हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चलेगा। तो वहीं दिल्ली सरकार के बाद अब दिल्ली नगर निगम के बजट संकट का समाधान भी हो गया है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को सदन की बजट बैठक बुलाने की इजाजत दे दी है। प्रदेश सरकार से इजाजत मिलने के बाद एमसीडी ने 28 मार्च को बजट बैठक बुलाने का फैसला लिया है। अब उस दिन नियमानुसार एमसीडी का बजट पेश किया जाएगा ताकि निगम के सामने 31 मार्च के बाद बजट संकट उत्पन्न ना हो। फिलहाल दिल्ली नगर निगम में बजट पेश होने के बाद सदन से नेता प्रतिपक्ष बजट पर चर्चा करेंगे। और ऐसा इसलिए कि इस एमसीडी के सदन पास फिलहाल शेड्यूल ऑफ टैक्स की दरें हैं, बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन बजट मदों में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ पोस्ट यानी विभागों में पदों का सृजन या खत्म करने की घोषणा भी की जा सकती है। वही स्टैंडिंग कमेटी के गठन होने तक सदन के पास बजट को यही अधिकार है। तो 28 मार्च को एमसीडी बजट पेश होने वाली है। और आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार के बाद अब दिल्ली नगर निगम के बजट संकट का समाधान भी हो गया है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को सदन की बजट बैठक बुलाने की इजाजत दे दी है। प्रदेश सरकार से इजाजत मिलने के बाद एमसीडी ने 28 मार्च को बजट बैठक बुलाने का फैसला लिया है। और अब उस दिन
नियम अनुसार एमसीडी का बजट पेश किया जाएगा ताकि निगम के सामने 31 मार्च के बाद बजट संकट उत्पन्न ना हो। फिलहाल दिल्ली नगर निगम में बजट पेश होने के बाद सदन से नेता प्रतिपक्ष बजट पर चर्चा करेंगे और ऐसा इसलिए कि एमसीडी सदन के पास फिलहाल शेड्यूल ऑफ टैक्स की दरें बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन बजट मदों में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ पोस्ट यानी विभागों में पदों का सृजन या खत्म करने की घोषणा भी की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए घोषित किए गए बजट में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देते हुए अलग अलग योजनाओं की घोषणा की है। उनमें से एक योजना द्वारका से जुड़ी है। इसके तहत द्वारका में इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनाया जाएगा और सालों से लंबित चली आ रही इस परियोजना के इस बजट में घोषित किए जाने के बाद अब इसके धरातल पर उतरने की उम्मीद भी नजर आ रही है। इस टर्मिनल के बनने से राजस्थान, हरियाणा समेत पश्चिमी राज्य द्वारका के जरिए राजधानी दिल्ली से जुड़ पाएंगे और वही राजधानी दिल्ली में अब इस वक्त आईएसबीटी कमिश्नरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां को मिलाकर 3 आईएसबीटी है। तो दिल्ली बताते चले कि आपको कि दिल्ली सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए घोषित किए गए बजट में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देते हुए अलग अलग योजनाओं की घोषणा की है और इनमें से एक योजना द्वारका से जुड़ी है। इसके तहत द्वारका में इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनाया जाएगा और सालों से जो रुकी चली आ रही है जो सारी परियोजनाएं इस बजट में घोषित किए जाने के बाद अब इसके धरातल पर उतरने की उम्मीद भी नजर आ रही है। आपको बताते चले कि इस टर्मिनल के बनने से राजस्थान, हरियाणा समेत पश्चिमी राज्य द्वारका के जरिए राजस्थान दिल्ली से जुड़ पाएंगे। वहीं राजधानी दिल्ली में इस वक्त आईएसबीटी कमिश्नरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां को मिलाकर 3 आईएसबीटी है। देश के राजधानी दिल्ली में सिर्फ मौसम का तापमान नहीं बल्कि सियासी पारा भी नए सिरे से तेज होने से करीब है। आपको बताते चले कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ोतरी का दिल्ली की राजनीति का क्या लेना देना, तो मेरा जवाब होगा कि लेना देना तो है। आप पूछेंगे कैसे, इसके जवाब यह है कि गर्मी में बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में बिजली की मांग भी बढ़ोतरी होती है। मांग में बढ़ोतरी का मतलब है सरकार के खजाने पर खर्च का भार पड़ना। ऐसा इसलिए कि दिल्ली में सरकार बिजली पर लोगों को सब्सिडी देती है और इसी फ्री बिजली सब्सिडी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली एलजी विनय सक्सेना ने नौकरशाही के जरिए दिल्ली सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दी है। हाल ही में दिल्ली के नौकरशाह ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया कि डीआईआरसी के निर्देशों का पालन न होने से सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार इस मामले पर ध्यान दे तो नुकसान से बचा जा सकता है। इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को जल्द स्पष्टीकरण देने को कहा है। तो फ्री बिजली सब्सिडी पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सवाल उठाए हैं और आपको साथ ही साथ बताते चले कि बिजली के बढ़ोतरी के कारण सरकार के खजाने पर खर्च का भार पड़ना तय है और ऐसा इसलिए कि दिल्ली में सरकार बिजली पर लोगों को सब्सिडी देती है और इसी फ्री बिजली सब्सिडी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने नौकरशाही के जरिए दिल्ली सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दी है। हाल ही में दिल्ली के नौकरशाह ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया कि डीआईआरसी के निर्देशों का पालन न होने से सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार इस मामले पर ध्यान दे तो नुकसान से बचा जा सकता है और इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को जल्द स्पष्टीकरण मांगा है।
तो वहीं अब एम्स में मरीजों और तीमारदारों के लिए गेट नंबर 3 के पास CSR फंड से प्रतीक्षालय का निर्माण किया जा रहा है। इसमें बैठने के साथ कैंटीन, शौचालय सहित अन्य सुविधाएं होंगी। और वहीं शनिवार को एम्स के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास ने प्रतीक्षालय के लिए भूमि पूजन किया और इस दौरान उनके साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, धानुका समूह के चेयरमैन RG अग्रवाल सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। तो एम्स में मरीजों और तीमारदारों के लिए गेट नंबर 3 के पास CSR फंड से प्रतीक्षालय का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर बैठने के साथ कैंटीन, शौचालय सहित अन्य सुविधाएं अब मरीज और उनके तीमारदारों को मिलेगी। और साथ ही साथ शनिवार को एम्स के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास ने प्रतीक्षालय के लिए भूमि पूजन किया, जहां पर उनके साथ इस पूरे प्रक्रिया के दौरान नेशनल ग्रीन NGT के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और धानुका समूह के चेयरमैन RG अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो वहीं मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और पत्र लिखा है, लेकिन इस बार उसका अंदाज बदला हुआ है। उसने अपने जन्मदिन के अवसर पर रोमांटिक अंदाज में जैकलीन फर्नांडिस को याद किया और इस पत्र में उसने जैकलीन के लिए लव यू से लेकर बेबी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। सुकेश को जेल में जैकलीन फर्नांडिस की याद सता रही है और अपने वकील के माध्यम से मीडिया को भेजे पत्र में उसने अपने जन्मदिन पर जैकलीन को माय बेबी मेरी उसने लिखा है। और उसने लिखा है कि अपने जन्मदिन पर उनकी कमी खल रही है, वह उनकी ऊर्जा को मिस कर रहा है। तो मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और पत्र लिखा है, जहां पर इस बार उसका अंदाज बदला हुआ है। उसने अपने जन्मदिन के अवसर पर रोमांटिक अंदाज में जैकलीन को याद किया और इस पत्र में उसने जैकलीन के लिए लव यू से लेकर बेबी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं सुकेश को जेल में जैकलीन की याद सता रही है। अपने वकील के माध्यम से मीडिया को भेजे पत्र में उसने जन्मदिन पर जैकलीन को माय बेबी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ उसने लिखा कि अपने जन्मदिन पर उनकी कमी खल रही है और वही उनकी ऊर्जा को मिस कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। शनिवार को यहां लगातार तीसरे दिन नए मामलों की संख्या 100 के भी पार कर चुकी है। हालात को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है और अस्पताल में जगह जगह लोगों को मास्क लगाने और आपस में दूरी बनाए रखने के पैम्पलेट भी लगाए गए हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में संक्रमण दर फिलहाल 4.98% है, लेकिन हालात को देखते हुए इसमें तेजी से इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत तो ये रही कि अभी तक कोरोना से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। और वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2793 मरीजों का कोविड टेस्ट किया है और इन सभी मरीजों में कुछ मिलते जुलते लक्षण भी पाए गए हैं। गनीमत रही कि इस टेस्ट में महज 149 मरीज की कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और इन्हीं सभी मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें से ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें उपचार देकर घर भेज दिया गया है। तो दिल्ली NCR में एक बार फिर से कोरोना अपना पैर पसार रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। और आपको बताते चले कि लगातार तीसरे दिन नए मामले की संख्या 100 से भी पार कर चुकी है। और वही हालात को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है और साथ ही साथ अस्पताल में जगह जगह लोगों को मास्क लगाने और आपस में दूरी बनाए रखने के पंपलेट भी लगाए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में संक्रमण दर फिलहाल 4.98% है, लेकिन
हालात को देखते हुए इसमें तेजी से इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल अभी तक कोरोना से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है और दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2793 मरीजों को कोविड टेस्ट भी किया जा चुका है। इन सभी मरीजों में कुछ मिलते जुलते लक्षण भी पाए गए हैं। गनीमत रही कि इस टेस्ट में महज 149 मरीज की कोविड पॉजिटिव पाए गए और इन सभी मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया और इनमें से ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें उपचार देकर जेल भेज दिया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।